हाथ का शरीर हो जाता है। यहाँ 9 महीने में पूरा बच्चा तैयार हो जाता है और 10वें माह में वो जन्म लेता है। तो कहते हैं कि वहां सिंधु शिरोदभ्यंग निखलो स्त्री चर्मिना लिंग छिद्रोद भवी। कहते इस तरह से माता सब यज्ञ जब तैयार हो जाते हैं तो 5-6 महीने का बच्चा जब हो जाता है उसको अंदर में इतना बड़ा मलमूत्र के थैली में पड़ा रहता है, गड्ढा में। गर्भ जो है नरक से बड़ा होता है। पेट में बहुत बड़ी जठराग्नि है, बहुत बड़ा आग दहकते रहता है। अगर आग वहां नहीं रहता जो खाना खाते वो नहीं पचता। और माता जो यहाँ उल्टा सीधा खाना खाती है, मिर्च हो, गर्म पानी हो या कोई सब्जी हो, खट्टा मीठा जो भी खाते सब बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। तो बच्चा जो है वहां बहुत जो इसे छटपटाता है और भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु आप इस गड्ढे से हमको निकालिए। अब हम जब जन्म लेंगे तब जो है सो कोई पाप नहीं करेंगे। भगवान से बार बार विनती करता है, उसको अगले जन्म का भी याद आता है वहां पेट में बच्चा को। लेकिन बच्चा वहां सीधा हो नहीं सकता है, बच्चा को हमेशा इस तरह से कुंडलाकार रहना पड़ता है, उसका पूरा शरीर लंबा सीधा नहीं हो पाता है। वो थैली में बंधा हुआ रहता है, झीली में, जिसको उससे आगे पैर वो बढ़ा नहीं सकता, हाथ नहीं बढ़ा सकता, न सीधा हो सकता है, एकदम ऐसा ही रहता है हमेशा। तब जब माता उल्टा सीधा खाती तो कभी कभी मूर्छा पा जाता है। मूर्छा पाने के बाद पेट में दौड़ना कूदना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है सो क्या होता है, मूर्छा अपने बेहोश हो जाता है। इस तरह से वह मास्टर बच्चा उस गड्ढे में, मलमूत्र के गड्ढे में, दुर्गंध में पड़ा हुआ रहता है। और देखिए जो मोबाइल देखते हैं लोग, उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। आप जो जो करते हैं, सीता जब वाल्मीकि के यहाँ गर्भवती थी गए तो वो तो थोड़ा मन में दुख रहता था, राम से बिछुड़े हुए थे, मन में दुख रहता था, इसलिए कभी मन खुशी नहीं होता था। वाल्मीकि जी कहे कि बेटी अगर तुम इस तरह से रहोगी, तुम्हारे जो गर्भ में बच्चे हैं वह बच्चा कमजोर हो जाएगा, सुरवीर नहीं होगा, तुम सूर्यवंशी हो, क्षत्रिय हो, इसलिए तुम खुशहाल रहो, तभी तुम्हारे बच्चे जो अच्छे होंगे। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि जब गर्भ में बच्चा हो तो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, गलत संगत में नहीं बैठना चाहिए। आप जो चुगली चातन करते हैं उसका असर ठीक बच्चे के ऊपर पड़ता है। जब नेट का असर पड़ता है मोबाइल का, पहले के बच्चा को मोबाइल 10 साल वाले को दीजिएगा तो नहीं चुप होता था, लेकिन अभी 6 दिन का बच्चा चुप हो रहा है, उसको नेट से मतलब है। उसका आंख इतना कमजोर हो गया कि 10 साल के बाद लगता है सूझेगा नहीं ठीक से। तो जो खाते पीते हैं, जो आप सोच समझ के जो करते हैं, जो बोलचाल की भाषा में रहते हैं, उसी तरह का बच्चा का सोच हो जाता है। भोजन का असर जब पड़ता है तो आपका सोच का भी असर उसके ऊपर पड़ जाता है। बोले वृंदावन में लाल की। कष्ट भोगता हुआ वह भगवान से क्या कहता है, कहते हैं कि श्रीपति जगदाधारम बक्षे कार्यकम वरजामि शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम। भगवान से बार बार विनती करते हैं कि हे प्रभु, भगवान से बातचीत होता है उन बच्चे का और उनका भगवान का। भगवान से कहते हैं कि अगले बार जब जन्म लिए तो हम पत्नी पुत्र पुत्री के माया मोह में फंस करके पाप किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कुछ पता नहीं रहता, माता के प्यार में वह पलता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, 15-20 साल होने के बाद, शादी विवाह होने के बाद माता पिता से भी वो बिछुड़ जाता है, माता पिता को भूलने लगता है। वह पत्नी के प्यार में पागल होकर के, बच्चे के पास ये होकर के वह तरह तरह के पाप करने लगता है। कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कमा के खिलाता है, यानी कि उसके जाल में फंसकर जेवरे सो करने लगता है। इस बार कह रहा है कि हम शादी विवाह नहीं करेंगे, हम कुमारा रहेंगे, भगवान का नाम का भजन करेंगे और हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हे प्रभु एक बार फिर निकाल दीजिए। जब समय हो जाता है भगवान कहते हैं ठीक है निकालते हैं, तुमको हम नरक से निकालते हैं, लेकिन अब जाकर वैसा नहीं करना। तो ही कहता है जीव जो है भगवान से हाथ जोड़कर कहते है कि श्रीपतिम जगताधारम शुभचय कार्यकम वरजामि शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम। हम श्रीपति जगत के आधार जो है
अशुभ को क्षय करने वाले और वरजामि शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम, विष्णु भगवान जो है उन्हीं का काम है पालन पोषण करना, सबका भरण पोषण करने वाला। विष्णु भगवान मायापति है, माया जड़ देते हैं मनुष्य के अंदर में, उन्हीं के माया जड़ित होकर के सभी लोग जो है तो माया मोहितो दीहिता पुत्र कल के हम महाविगतो नाथम संसृतम। कहते कि हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी के आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूं। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो बार बार जन्म लेना नहीं होगा, तब जो ऐसे आप स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग का आनंद को भोगिए। ये बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये छूट जाएगा। अगर कोई मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष आप जो है सो अपने कर्म से कर सकते हैं। और नहीं चाहिएगा तो एक बार गाय बनिए, एक बार हाथी कर जन्म लीजिएगा, सियार कर लीजिए, खोटा कर लीजिए, फिर आदमी कराइए। ऐसे करते करते ये चक्कर चलता रहेगा, कभी चैन नहीं है। मरने के बाद भी सुख नहीं है, जीवन के बाद भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। बच्चा क्या होता है, भगवान से विनती करके वहां से चलता है। जब भगवान छोड़ देते जन्म, पहले नॉर्मल बच्चे होते थे, अभी तो सीजर से होता है। तो बच्चे को जन्म लेने में और मरने में जितना दुख होता है कहीं नहीं होता है। जन्मत मृत असह्य दुख होय, प्राण निकलता है उस समय भी बहुत कष्ट होता है। जन्म लेने के समय में कितने बच्चे जन्म लेते समय अपने प्राण को त्याग देते हैं, तो उसकी माता का प्राण निकल जाती थी। तो जब बच्चे जन्म लेते तो वो सब कुछ भूल जाता है, वो बेहोश हो जाता है। और जो ही बच्चा जन्म लेता है पृथ्वी पर आता है तो क्या कहता है जानते हैं? कहां सब भूल गया, भगवान को दिखा दिया। बोले कहां, हम कुछ नहीं वादा किए हैं, बस सब भूल गया। भूलने के बाद उसको फिर 5, 6 साल, 7 साल, 10 साल ज्ञान होने लगता है। तब तक वो भगवान का नहीं, माता पिता का ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, सब भूल करके फिर वहीं पहुंच जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पुराने मती भवेत सायति स्थिराम याति ओ मुच्यते गतनाथ राग्र भात भयाति क्रम भोगादंत्रम तदीव वैष्णवी माया मोहितम। इस तरह से जो है वो भगवान के सारे कहते हैं कि रुग्णावस्था में श्मशान भूमि में तथा पुराणों के प्राय श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, यदि अस्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति संसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर गर्भ में रुग्ण अवस्था में श्मशान भूमि में तथा पुराणों के प्राय श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति संसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, अगर कथा में भगवान के भजन में आप एकदम शुद्ध बुद्ध खो करके भगवान के में लग जाइएगा, तब आपका मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन करते क्या है, मूर्ति को यहां बैठा देते हैं और उनका ध्यान कहीं और रहता है, समय को नष्ट करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। सारी चीज करने के बावजूद भी वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। जातिस्ते सुलभते भुवि मानुस्त्वं तत्रापि दुर्लभं कलो बोधिजम् कस्तेन पालयति लालयति इंद्राणि तस्यामृतं धरति यस्तगतं परमादता। देखिए, सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानुष योनि प्राप्त होता है। कहते हैं कि सैकड़ों योनि को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होता है। मनुष्य का जन्म लेना यह जो है कोई साधारण नहीं है। ये मत समझिए कि हम जन्म ले लिए, बढ़िया हाथ में सब कुछ मिल गया, लेकिन जन्म लेने के लिए बहुत बड़ा पुण्य प्रताप करना पड़ता है।
हजारों सैकड़ों योनि में पहले जन्म लेना पड़ता है, तो मानुष्य घर जन्म मिलता है। हमने पहले क्या बोले कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये नहीं लिखा रामायण में कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बाघ तन पावा। अरे हाथी तो और बलिष्ठ है, लेकिन उनका नहीं लिख करके मनुष्य का तन लिखे। देवता का क्यों नहीं लिखे? देवता तो मनुष्य से भी ज्यादा सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन मनुष्य का तन जो है, मनुष्य के तन को पाने के लिए देवता देवी लोग भी तरसते हैं। देवताओं से भी बढ़ करके यह शरीर है, लेकिन इस शरीर को पा करके मनुष्य जो है उसका सही सलामत भोग नहीं कर पाता है। मनुष्य बड़े बड़े गलती करके जो है पाप खोल लेते हैं। लोग सोते जागते सब समय पाप करते हैं। प्रभु कहते हैं कि सोना तो है, लेकिन किसी को 2 बजे 3 बजे तक नींद नहीं आती है। कोई चिंतन में लगे हैं, कोई मोबाइल के चक्कर में पड़े हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे तैसे भोजन करके अगर सो जाते हैं, सोने का भी नियम है, खाने का भी नियम है। आपको जो है खाने का 2 तरफ मुंह करके है, लेकिन लोग खाने के लिए कहीं भी मुंह करके खा लेते हैं। पूर्व या तो उत्तर मुंह करके भोजन करना चाहिए। पश्चिम 3 नंबर में आता है, दक्षिण, ये सब जगह में करने से उसको शांति कभी नहीं मिलती है। मलमूत्र त्यागने का भी विधि विधान है, सोने का भी विधि विधान है। माथा जिधर मन किया उधर करके सो गए, पैर जिधर मन किया उधर करके सो गए, वैसी नहीं होनी चाहिए। सोना है तो 1 नंबर में पूरब की ओर माथा करें, दूसरे नंबर में दक्षिण की ओर कर सकते हैं। तो इस तरह से सब नियम से आप भोजन करने के बाद पहले पवित्र हो जाए। लोग कहते हैं सोने के समय में क्या करेंगे? अपने घर में जितने बर्तन जूठा बिखरे हुए सबको ठीक ठाक करना चाहिए, कारण कि भगवान का जो है सो उस घर में प्रवेश करते हैं। अगर वैसे रहेगा तो दानव प्रवेश करेगा। आप अगर नियम पूर्वक सोने के बाद जब सज्जा पर जाते हैं तो भगवान का जो है आप कुछ देर तक याद कीजिए, देखिए ठीक नींद आ जाएगी। उठने का भी नियम है, ये नहीं कि मन किया कभी आज 7 बजे उठ रहे तो कल 10 बजे उठ रहे, वैसी नहीं होनी चाहिए। सूर्योदय से 1 घंटा पहले मनुष्य को उठना चाहिए। उठने के बाद कथा क्या है? संसार के चीज नियम कानून को जानना ही कथा है। आप अगर विधि विधान से चलिएगा, भगवान ये नहीं कहते कि आप 24 घंटा माला फिरते रहिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगह हुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ते पढ़ते सब पोथी जमा करके रख दीजिएगा, बुद्धि ज्ञान कभी नहीं होगा। 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़ लेते हैं वही महान होते हैं। ऐसे भी रामायण में लिख दिए, ये घड़ी आधो में पुण्य आधो। ये घड़ी मतलब 1 घंटा, आधा घंटा उसमें भी कम कर दीजिए। 15 मिनट भी तो भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन 15 मिनट कौन कहे 5 सेकंड लेना भी दुर्लभ है। एक बार भी राम का नाम नहीं निकलेगा, दिन भर गाली गलौज में लगे रहेंगे। उसके बाद खेती गृहस्थी में रहेंगे, गाली गलौज पढ़ते रहे हैं, दूसरे का सोच में है। भगवान का सोच कभी लोग नहीं करते हैं। उसके बाद बच्चा खुचा मोबाइल तो है ही है। इस चक्कर में लोग भगवान का नहीं, सो के उठने के बाद देखिए तुरंत पैर को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अभी तो टाइम देखने के लिए, फोटो देखने के लिए पहले मोबाइल को हाथ में नींद खुलने से पहले देखते हैं। सुंदर लड़की लड़का का चित्र लगा के रखते हैं, उसका दर्शन होता है। लेकिन शास्त्र ये नहीं बतलाता है। सबको चाहिए कि नींद जब खुले तो भगवान का नाम लीजिए थोड़ा देर, जो भी आवे। और जब पूरी तरह से खुले तो आप खटिया चौकी पलंग पर जिस पर भी सोए इस तरह से हाथ को घर्षण कीजिए कुछ देर। देखिएगा कुछ देर में ये गर्म होता है। गर्म होने के मतलब है कि आपका जो सिर है सब जग जाता है। जगने के बाद इसको आप अपने माथे आंख में लगा करके यहाँ तक लाना है, इसको स्पर्श करके। फिर इस तरह से हाथ को घर्षण कीजिए। फिर अपने दोनों हथेली को देखिए सबसे सर्वप्रथम। इसका एक मंत्र भी है, मंत्र सभी नहीं बोल सकते, लेकिन देखने में कोई दोष नहीं है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम।
देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का निवास इस जगह पर है। कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा जनार्दन गोविंद सब यहाँ बैठे हुए। तब आदमी क्या चाहिए बताइए? लक्ष्मी का मतलब धन संपत्ति। पढ़ने के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं पढ़ाई करने, लेकिन आपकी सरस्वती यहाँ पर है। उसके बाद भगवान का दर्शन करने लोग देवघर जाते हैं, चारों धाम जाते हैं, सब भगवान यहाँ है। तो जब सब कुछ आपके यहीं घरे में मिल जा रहा है, सबको कहते हैं कि जिनके माता पिता, जिनके सास ससुर जीवित हैं, उनका चारों धाम वही है। कोई धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, तो सब तो आपके पास ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं करते हैं, लोग मोबाइल को देखते हैं और चप्पल जूता तो नीचे रहता ही है, पैर जैसे कि चप्पल पर पड़ता है या तो जूते पर। लेकिन नहीं, इतना करने के बाद आप पृथ्वी माता को पहले प्रणाम करें कि हे माँ, हम जो सारे दिन में आपके ऊपर मतलब मूत्र त्यागेंगे और कुछ करेंगे, इसको आप क्षमा कीजिएगा। करना तो सब इसी में है, लेकिन पहले नमस्कार करना पड़ता है। उसके बाद माताएं लोग को चाहिए अपने दरवाजा खोल करके, जिसको मंडोली कहते हैं, गोबर से हो, गोबर से ही करना चाहिए, लेकिन लोग जल से कर देते हैं। पहले दिवाली में ऐसा करना चाहिए। उसके बाद उनके जो माता पिता, सास ससुर, पति है, उनको भी प्रणाम करना चाहिए पैर छू करके। लेकिन वो तो शर्म से कोई नहीं करेंगे जहां तक हो। हमको तो लगता है कि शायद ही यहाँ कोई होंगे जो वैसा करते होंगे। बोलिए, कोई हाथ उठाइए। आप प्रत्येक दिन करते हैं? गोबर का टीका नहीं, अपने पति को पैर छू प्रणाम करते हैं प्रत्येक दिन? जय हो तो बहुत अच्छा। झूठो बोलो तो नहीं, घूस। चलिए, सत्य पर टिका हुआ है। कौन क्या है ये देख के पता नहीं चल सकता है। अभी भी सावित्री है, अभी भी सीता है। जिस दिन पूरी समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी नहीं रहेगी, माताओं के ऊपर ही पृथ्वी टिकी हुई है। तो ये जिस तरह से टिकाए हुए हैं, उस तरह से भगवान का नाम जो करते हैं उनका कल्याण हो जाएगा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। अंतिम दिवस है, इसलिए से हमको पूछने की जरूरत है। और मैंने क्या कैलाश के निवास नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आयो सरकार नमो बार बार हो।
कर देंगे। बोल शंकर भगवान की जय। 5 मिनट पहले बोल देंगे। धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद प्रत्येक दिन जो है स्नान ध्यान करके कहीं कुछ नहीं चढ़ा सकते, कुछ खर्चा नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं। उसमें अगर थोड़ा सा रोली मिला दें, तांबे का लोटा हो तो और अच्छा है। उसके बाद अपने घर में जो तुलसी माता का पौधा होते हैं, या तो पिंडा में हो चाहे जहां कहीं भी हो, अगर आप उसमें भी जल देते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वैसा नहीं भी कर सकते तो 2-3 वर्ष करने के बाद भी आप सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि पूरा एकदम प्रत्येक दिन शैम्पू अच्छा लगाइए, साबुन लगाइए, नई नई साड़ियां पहनिए। आप जैसे चाहेंगे भगवान को वैसे मना सकते हैं, कोई कष्ट करने की बात नहीं है। बोले वृंदावन लाल की। और कहते हैं पुराण बतलाता है कि श्रुतवातु गरुड़म कंपितो स्वपत्रवता जडामुबुनम के प्रवक्ष केशव। देखिए सुध जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर पीपल पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। देखिए आप लोग एक चीज कभी भी गौर करके देखिएगा, इतने छोटे छोटे पेड़ हैं उसके पत्ते नहीं कांपते। दुब घास देखते हैं उसका पत्ता कितना पतला होता है, लेकिन बिना हवा के वह नहीं कांपता है। लेकिन पीपल का पत्ता ऐसा है जो हवा चले नहीं चले फिर वह धीरे धीरे कांपते रहता है, कोमल होता है। कांपता किसका हृदय है जानते हैं? हृदय कोमल होता है। कठोर हृदय कभी नहीं कांपेगा, उसका चाहे जितना बड़ा भी दुख कष्ट हो, लेकिन पत्थर जो है कभी पिघलने वाला नहीं होता है। पत्थर को जितना दिन सीज जाइए आग में, गैस में, इंडक्शन पर, वो सीजता नहीं। मूर्ख को जितना रामायण पढ़ाइए, जितनी कहानी बताइए, वह समझने वाला नहीं होता। तो कहते हैं कि सुनने के बाद कांपने लगे और भगवान से पूछे कि कृतवा पापानि मनुजा परमाद बोधि अपीवा नायांति आत्मायाम्या केनोपायन कथिता। भगवान कहते हैं कि जिनको कोई एक भी पुत्र अगर नहीं हुआ है तो उसका जिंदगी व्यर्थ है। अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ, को पुत्री भी नहीं हुआ, तो समझिए उसका जीवन धिकार होता है। इसलिए विष्णु भगवान कहते हैं कि जिनको नहीं हुआ उनको उपाय करना चाहिए, सप्तचंडी जग करवाना चाहिए, हरिवंश जग करवाना चाहिए। किसी भी उपाय को करके जो सो एक पुत्र की प्राप्ति बहुत जरूरी होती है। अगर वैसा नहीं होता है तो उसकी गति नहीं होती है। गति होने का एक उपाय और भी है कि अगर लड़की रहे वो कर दे, उसका भाई बेटा वो कर दे, इस तरह से जो वैसा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए उसकी सदगति नहीं हो पाती है। इसलिए और भी कहे कि अगर पुत्र का आप मुख को देख लेते हैं, पुत्र का अगर मुंह को देख लेते हैं जन्म देने के बाद, 3 कर्ज माफ हो जाता है। 3 कर्ज कौन कौन होते हैं जानते हैं? मनुष्य तन में जन्म लेने के बाद सबसे पहले 3 कर्जा मिल जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कर्जा आप किसी से रुपया पैसा मत लीजिए। जन्म लेने मात्र से 3 ठो बड़ा कर्जा मिलता है। कौन कौन ऋण जानते हैं? सबसे पहले पितृ ऋण मिलता है, दूसरी देव ऋण, तीसरा जो है ऋषि ऋण। पितृ ऋण का मतलब समझते हैं? जन्म लेने के बाद अपने माता पिता का अगर वह कंधे पर स्मशान घाट में ले जाकर के अंतिम संस्कार नहीं करते हैं
आगे बैठकर जितना हल्ला करना कर लीजिए, 10 मिनट कथा और चलेगी, फिर समय नहीं मिलेगा आप लोगों को भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से जब वो अपने कंधे पर जिस तरह से अपने माता पिता के गोद में बैठ करके वह घुमा फिरा है, उसी तरह से अपने कंधे पर जब ले जा करके राम नाम सत्य कहते हुए श्मशान घाट में ले जा करके अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार जब कर देता है तो वह जो उस पितृ ऋण से मुक्त होता है। उसके बाद उसका पिंड प्रदान श्राद्ध आदि करना भी उसी का काम है। ये नहीं कि उसका बिल्डिंग ले लेंगे, खेतबाड़ी ले लेंगे, गाड़ी उड़ी ले लेंगे, अच्छा चीज रख लेंगे, खर्च का फेंक देंगे। लोग करते भी क्या जानते हैं, टूटी हुई खटिया को फेंक देते हैं दिखाने के लिए, फटा कपड़ा को फेंक देंगे, लेकिन जो कीमती सोना चांदी अंगूठी रहता है उसको लोग खोल लेते हैं। पलंग को नहीं फेंकते आज तक। पलंग पर जो आदमी सोता है उसके रजाई गद्दा नहीं फेंकेंगे, पलंग नहीं, फटा हुआ केंद्री जो होता है उसको टूटी हुई खटिया फेंक देते हैं कि ये भूत लग गया इसमें। तो खरपका में फटका में भूत घुस गया, और जो अच्छा चीज है उसमें भूत नहीं घुसता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब कोई भी पुत्र को प्राप्त करने के बाद उसका मुख को देख लेता है उसके माँ पिता, तो बड़ा खुश होता है। क्यों? माता को कितनों भी कष्ट हुआ हो, अगर सीजर से भी बच्चे, अगर बेटी का नाम सुन ली तो दोबारा और बेहोश हो जाएगी, और अगर बेटे का नाम सुन ले तो दिक्कत करते हुए भी कष्ट को सहते, बेटा के मुख को देख करके उसका दुख दूर हो जाता है। इसलिए किसी कवि ने कहे, प्रियांश कुमार की माता जी की ओर से भगवान के चरणों में बहुत सारा दान आया है। भगवान उन माता जी के बाल बच्चे पढ़े लिखे, आगे चल करके अच्छे नौकरी प्राप्त करें, और उनके घर में हमेशा जय जयकार होते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दान देने वाले दाता की जय हो। इसलिए कहे कवि ने कि जिन मां ने मर्दों को बनाया, जिन मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। और जो माता का कदर ना जाने बाबू, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। राम सिया राम सिया राम।
काशी विश्वनाथ की जय हो। जय नहीं बोलने वाले की जय हो। जय बोलने वाले की जय हो। कथा 10 मिनट तक और चलेगी और एक माता जी की तरफ से और अंशु कुमारी की तरफ से भगवान के चरणों में 10 रुपये दान आया था। भगवान इन्हें कल्याण करे। भोली जाता की जय। वही रखते जाइए, नाम बोलते जाइए। देखिए इस घर के बड़ी पुत्र बड़ी बहुना की तरफ से भगवान के चरणों में पूरे 51 रुपये दान दिए हैं। भगवान इन्हें कल्याण करें। भोली जाता की जय। भोली के समस्त परिवार की बली की संविधान देने वाले की। भगवान हमने पहले बतलाए कि जिनका छोटा हाथ दिए पूरा नहीं उठाइएगा, क्या उतने उठेगा। जिनको पूरे हाथ दिए पूरा ऊंचा कर दीजिएगा, ठीक है। हाथ जहां तक उठेगा आपका किस्मत उतने दूर भागेगा। ऐसे कीजिएगा, आप अपने छपवाइएगा तो भगवान भी छुपा लेंगे। हाथ को मोड़ के बैठिएगा, हाथ को इस तरह से रखिए। आप दाता है, कोई कमजोर नहीं है पंडित जी, कमजोर समझते हैं नहीं। एक नारी सब पर भारी है। बोले हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय आप तो उठाने नहीं उठवाएंगे या तस्वीर नहीं उठाते? नहीं, बढ़िया किए। अब बेस उठा दी सबका। इसी तरह से जो है भगवान के कीर्तन भजन में कथा में कोई लाज शर्म नहीं करनी चाहिए। लाज शर्म वहां करना चाहिए जो दिन में ससुर भसुर के सामने गाली गलौज करते हैं। यहाँ क्यों डीजे में लोग लाज शर्म नहीं करते, सभी लोग भरे रहते हैं। उनके बेटा बेटी और जो कुछ है वहां नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब भगवान की कथा सुनने लोग यहाँ करते हैं। इसलिए जितनी शक्ति भगवान दिए हैं, ये मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा ने व्यर्थ बनावा। पुलिस यावर रामचंद्र की। जिस मुंह से राम का नाम नहीं निकलेगा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस मुख को बना के मेरा बेकार हो गया। धान रोपे हैं, अगर धान नहीं होगा तो खेत बेकार हो जाए। निकाल के भोजन बनाए नहीं खाए, भोजन बेकार हो गया। बोली वृंदावन लाल की। दान जिनके जिनके पास। करण के माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 30 रुपया मिला है। हरि नारायण। हरि नारायण की माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में दान आया है। भगवान का कल्याण करें। बोले धन्यवाद दाता की जय हो। देखिए हमने पहले क्या बोले थे कि जिन मां ने मर्दों को बनाया, जब बेटा को जन्म देते हैं तो उसके सीना ऊंचा हो जाता है। लेकिन बेटा जन्म देने के बाद अगर बेटा नालायक निकल जाए, बूढ़े माता पिता को खाना पीना नहीं दे, रहने के लिए घर में नहीं दे, डेली लाठी डंडा से स्वागत करे, तो क्या होगा? वो बेटा बेकार हो जाता है। जो मां का कदर न जाने बाबू, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। अपने माता पिता का अगर कदर जो नहीं कर सकता, जिसने जन्म दिया, जिसने उंगली पकड़ के चलने सिखाया, जिसने अपने सारे शरीर का खून जो है सो तुमको दूध के रूप में वह ग्रहण कराया, उस माता पिता को आप कष्ट दे सकते हैं, भूल सकते हैं,
तो भगवान और गुरु और दूसरे को कब होइएगा। तो बेटा जब जन्म लेता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, अभी तो लोग वाइन शॉप को बुक कर देते हैं, पार्टी चाहिए सब। अभी मिठाई का नाम नहीं होता है, पार्टी। अगर बेटी हुआ फोन जो ही कीजिएगा, ठीक है रखो भाई, तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बेटा का नाम सुनते पार्टी चालू। बेटी का मृत्यु हमने पहले भी बताया 3 बार होता है, बेटे का 1 ही बार होता है। कब कब? बेटी जब जन्म लेती है तो मनहीन होता है आदमी का, बेटी होले। एक मृत्यु वहां हुआ, मन छोटा मतलब मृत्यु। दूसरी जब डोली उठती है ससुराल जाती है, बेटा भी तो बाराती जाता है ससुराल जाता है, उसमें लोग नहीं रोते हैं। ससुराल तो ये भी जा रहा है, लेकिन बेटी जब ससुराल जाती है उसमें भी लोग रोते हैं। एक अंतिम विदाई जब मरती है तब उसकी मृत्यु 3 बार होती है। बोले वृंदावन हरिलाल की। तो देखिए, माता पिता को त्याग करके अपने पत्नी के चक्कर में पड़ करके, देखिए एक छोटी सी बच्ची परी कुमारी की तरफ से भगवान के चरणों में 20 रुपए दान दिए। भगवान ने कल्याण करे, बोले दान देने वाले जय हो। देखिए, अपने पत्नी के चक्कर में पड़ करके अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। बेटा किसी का नहीं चाहता कि अपने माता पिता को कष्ट दे, लेकिन पत्नी जो होम मिनिस्टर होती है, सबकी पत्नी होम मिनिस्टर है अपने अपने घर की, तो वो जो है अपने पति को जिस तरह से सिखलाएगी, वो प्रदेश जाएंगे, वो पैसा कमा के देंगे कि हमारे माँ पिताजी को बढ़िया खाना खिलाना, लेकिन वो क्या करेगी, खुद ठीक खाएगी, बच्चे को ठीक उसको नहीं देंगे, वो कष्ट कराती है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि बच्चे का जिद और स्त्रियों का जिद बड़ा खतरनाक होता है। स्त्री लोग हट्टी होते हैं, आप लोग ये नहीं सोचेगा, आप लोग नहीं है, हम दूसरी बात बता रहे हैं। कोई चीज याद आया, एक राजा साहब थे, समझे जिद क्या होता है इसको जानिए। राजा साहब अपने जीवन काल में भगवान प्रभु का तपस्या किए। तपस्या करके राजकुमार जब तपस्या करने लगे जंगल में जाके, तो राजा को तो धन अन्न की कोई संपत्ति की कमी नहीं थी, सोना चांदी से भरपूर था। भगवान जब प्रश्न हो गए, दर्शन दिए, बोले बालक तुमको क्या चाहिए। मनोज वर्मा जी ना नावाडी की तरफ से भगवान के चरणों में पूरे 101 रुपया दान दिए। भगवान कल्याण करे, लाल की, भगवान की। जिनको जिनको देना कर दे, तो दे ही लीजिए। अच्छा जी, एक भजन उसके बाद भोजन बन चुका है। लाल की, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरा तेरा,
करेंगे जी करे। मेरा सोना मेरा चांदी मेरी दुनिया है दीवानी, मेरा सोना मेरा सोना मेरा चांदी मेरी दुनिया है दीवानी। सब तेरा मेरा सरकार, मेरा कुछ भी नहीं। सब तेरा मेरा सरकार, मेरा कुछ भी नहीं। सब द्वारिकानाथ सियापति रामचंद्र की। बोले वृंदावन लाल की। स्त्रियों का जो हट होता है, स्त्रियों का जो हट होता है बड़ा खतरनाक होता है जी। चलते चलते आप लोग सुन लीजिए, हट नहीं करना चाहिए, करते नहीं, लेकिन हट के कारण कहना पड़ रहा है। तो राजा जब तपस्या किए, भगवान प्रश्न हो गए, प्रश्न होने के बाद दर्शन दिए। बोले तुम क्या चाहते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले प्रभु हम जो है तो आपसे कुछ नहीं मांगते, न धन न चांदी सोना और कुछ राजकाज, हम राजा के बेटा हैं, हमको सब कुछ प्राप्त है। बोले क्या चाहिए? और बोले ये कथा कल होगा, आज गरुड़ पुराण है, पूरी नहीं। बोले वृंदावन लाल की। इसको बंद है वो जो है, बोले क्या चाहिए? बोले कि इस पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी हैं, इन लोग क्या बोलते हैं हमको समझ में आना चाहिए। कि खोटा पिपरी जो भी है, पशु पक्षी, जो प्रश्न करना है लिख के लाइए। भगवान लेके तो ऐसा होता है। कहे तुमको इसको प्राप्त करके क्या होगा भाई? बोले हमको यही जानना है। उनके मन में था कि कौन क्या बोलता है उसको हमको जानना है। कुत्ता क्या बोलता है हम लोग समझते हैं, कौवे क्या बोलते हैं समझते नहीं समझते। बोले ठीक है, ये मत लो, कोई दूसरा चीज। बोले कोई चीज नहीं, हमको वही चाहिए। इसका वॉल्यूम थोड़ा उठाइए भाई। बोले ठीक है, हम तो देंगे, लेकिन ये चीज याद रखना कि तुम जिस दिन किसी को बतला दोगे उसी दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। सोच लो पहले बात को, सोच के बताए। बोले हम मर जाए चाहे कुछ हो जाए, आप दे दीजिए, हम समझ लेंगे अपना। बोले नहीं मानोगे? नहीं। बोले ठीक है, एक मस्त हो। ऐसा करके दे दिए। वो अपने घर चला गया, तब तक जवान हो गया था। घर में जाने के बाद राजकुमार का शादी विवाह हो गया। शादी विवाह होने के बाद उनकी देखिए पत्नी बहुत सुंदर मिली, जिसको लोग कहते हैं गोरी नारी। लेकिन कुछ दिनों बीते, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। तो स्त्री पुरुष का एक राजा हो, रानी हो, गरीब हो, फकीर हो,
कम से कम रात में एक साथ में बैठ करके लोग भोजन करते हैं। एक साथ के मतलब ये नहीं कि एक ही थलिया में, एक थलिया में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तो करते हैं। पत्नी पहले खाती, पीछे पति खाते हैं। पहले नियम था कि पति खा के छोड़ देते थे, उसमें खाते थे, लेकिन अभी का नियम बना हुआ पत्नी पहले खा लेगी तब पति को खिला लेती है। बोले वृंदावन हरिलाल की। तो इसी तरह से हो रहा था, अगल बगल में बैठे अलग अलग थलिया में भोजन कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, आराम से भोजन हो रहा था। होते होते कुछ देर जब हुआ, थोड़ा सा खाना खाए थे, एक आधा रोटी, तब तक देखिए वहां 2 ठोप पतिंगा पहुंच जाता है। पतिंगा देखे आप लोग, जो उड़ते हुए पतिंगा लोग आता है। एगो राजा थलिया में बैठे हैं, एगो रानी, उसमें भी दोनों स्त्री पुरुष ही था, पति पत्नी उन लोग भी। देखिए इधर पति पत्नी तो उन लोग भी वैसे उतरे हैं। सबका शादी विवाह आपस में होता है, चाहे खोटा हो चाहे टूटी जो भी हो, उन लोग भी आए। तो जो पुरुष था पतिंगा वह राजा के थलिया में बैठता, स्त्री जो थी रानी के थलिया में बैठी। दोनों चख लिया भोजन थोड़ा देर, उसके बाद में राजा के थलिया से उतर के वो नीचे बैठ गई। लेकिन पतिंगी जो थी स्त्री, वह क्या करती, रानी के थलिया से उड़ करके राजा के थाली में आ जाती है। पतिंगा बोलता है, अरे तुम बहुत बड़ा गलत की। बोल क्या किए? बोल तुमने रानी का जूठा राजा को खिला दिया, इससे क्या होगा, रानी को पाप चढ़ जाएगा। पतिंगी क्या बोलती, ये तो रानी नहीं समझ रहे, लेकिन राजा तो समझ रहे हैं कि देखो क्या क्या इन लोग बोल रहे हैं, छोटा सा जीव। पतिंगी बोलती है कि राजा रानी का जूठा राजा को खाने से पाप नहीं, इससे प्यार बढ़ता है। कहने का मतलब है कि पत्नी का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, पाप नहीं बढ़ता है। की जब पतिंगी ऐसी बात बोलती तो राजा जोर से हंसने लगे कि छोटा सा जीव में इतना बड़ा ज्ञान। राजा जो ही हंसे, रानी चुपचाप मुंह देखने लगी कि हम लोग अभी खाना खा रहे थे, हंसे क्यों? जब हंसी बंद हुई, वो खाना छोड़ दी थी रानी, थलिया से खाना उठाना छोड़ दी। राजा से पूछे आप क्यों हंसे, बतलाइए। राजा बोले रानी कोई बात नहीं, हमको थोड़ा हंसी आ गई। बोले हमको नहीं आया, आपको क्यों आ गया? बोले उसको जानने का कोई दरकार नहीं, उसको छोड़िए ना, जान रहा कि राजा अगर बता देंगे मर जाएंगे। रानी बोली हम वो सब बात नहीं जानते हैं, आप क्यों हंसे इसको पहले बताइए। बोले उसको जाने दो, तुमको क्या चाहिए, सोना चांदी साड़ी कल खरीद लेना, बढ़िया मॉल में ले जाएंगे। बोले वो सब कुछ नहीं चाहिए, आप क्यों हंसे पहले बताइए। जिद पर अड़ गई। राजा बोले कि इसको जानने से आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बोले जितना बड़ा नुकसान हो, लेकिन हम जानेंगे जरूर। औरत जब अड़ जाएगी, वो सीधा बोल दी कि ये बात छुपाने लायक क्या हो सकता है कि आप कोई दूसरी स्त्री के साथ की बात है, इसलिए आप हमसे छुपा रहे हैं। उन लोग का शक वहां दौड़ता है, दूसरी जगह नहीं दौड़ेगा कि हमसे भी कोई अच्छी मिल गई। ये बात को जान करके वह बार बार जिद करने लगी। वह उसके बाद नहीं बतलाए, थरिया को ऐसे मारी कि नाचते नाचते थरिया का जितना रोटी सब्जी था सब एक करके जगह पर पहुंच गया। उठी अपने शयन कक्ष में रूम में चली जाती है। राजा देखे कि होम मिनिस्टर बिगड़ गई, अब क्या होगा। होम मिनिस्टर बिगड़ी, वो भी खाना छोड़ दिए, वो भी गए मनाने, जैसे दशरथ महाराज गए थे कैके को मनाने। गए रात भर मनाने का प्रयास किए, लेकिन रानी का जो मुंह उधर हो गया था उसको इधर नहीं घुमा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुंह फूलता गया। औरतों का गुस्सा का पता अगर लगाना है तो ओठ देखिएगा, भड़बड़ाएगा और मुंह धीरे धीरे सील के फूल जाएगा। हनुमान जी का मुंह देखें आप लोग, मुंह जैसे जैसे फूलता जाएगा समझिएगा घोषा चढ़ रहा है इसका। भगवती से बचने का एक उपाय समझ लीजिए कि मुंह जब फूलने लगेगा समझिए बढ़ रही है। रात भर बोले कि रानी अगर तुम चाहो तो हम ऊपर से स्वर्ग से चांद को ला सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करो। रानी बोले एक ही बार कि हमको उस बात को जानना है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप सोना का हार देते देते हमारा शरीर में जितना वजन है उतना कर दिए, उससे कोई तो मतलब नहीं है। आपको जो भी सब कुछ हमको ठीक ठाक है। रात भर मनाते मनाते सुबह हो गई, लेकिन रानी कुछ नहीं बोली। राजा को तो जाना कचहरी में चले गए कि यहाँ लगे रहेंगे दिन भर, वो भी नहीं फिर खाए। फिर रात हुआ, फिर मनाने आए। राजा दिन भर सहल थे, बोले रानी तो जेबे करेगी, साथ में हम कहीं जाएंगे भाई, हम खा लेते हो, थोड़ा खा लिए। फिर मनाए, कोई उपाय नहीं। 2-3-4 दिन बीत गया। अभी मनाते मनाते रानी ना उठी ना बैठी, वो एकदम प्रण कर ली कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं जानेंगे अंजल ग्रहण नहीं करेंगे।
राजा को लगा छटपटी कि अब होगा क्या, सुंदर पत्नी भी है, हो सकता है मर जाए फिर ऐसी मिले या ना मिले। डर तो सबको ही है कि अमित शाह अभी होम मिनिस्टर है, कैसे वो छोड़ देंगे, दूसरा कैसा आएगा पता नहीं। तो उनको में मरना गंगा तीर वर्त भला एकादशी जो पाप न रहे। देखिए कहते हैं अगर मरना ही है, बसना है तो दिल्ली अमेरिका में नहीं बसी, कहां बसी है? काशी बनारस में। मनुष्य को अगर आनंद लेना है, भगवान से मिलना है, तो वहां जाके बसिए। अमेरिका, लंदन, रूस, जापान में बस के कुछ नहीं मिलेगा, खाली जो है प्रदूषण मिलेगा। लेकिन वहां बसने से प्रत्येक दिन गंगा जल में स्नान करने का अवसर प्राप्त होगा, गंगा आरती देखने का होगा, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। एक बार जीवन में गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, क्या कहते हैं? हम गंगा जी से स्नान करके आए हैं। शंकर भगवान की। लेकिन अगर प्रत्येक दिन स्नान कीजिएगा क्या होगा? जब किसी के यहाँ लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद संत को ले जाके इलाहाबाद बनारस में छोड़ देते हैं, तो वो जो जला हुआ चूर्ण को डाल देते हैं, उससे उसका कल्याण हो जाता है। अगर उसका पूरा शरीर उसमें पड़ जाएगा तो क्या होगा बताइए? एक बूंद गंगा जल मरने वाले आदमी के मुख में अगर डाल दिया जाता है, उसको गंगा लोक की प्राप्ति होती है। एक तुलसी दल का अगर यदि उसके मुंह में मरते समय सही समय पर पड़ जाता है तो वह दूसरे लोक में चला जाता है। बोले वृंदावन लाल की जय। दीपक को थाली में रखिए, दीपक, हाँ कर दीजिए, दीपक को थाली में रखिए। 2 मिनट में अधूरा नहीं छोड़ेंगे, 2 मिनट में अधूरा नहीं छोड़ेंगे, 2 मिनट में हम ना बताइए। बोले वृंदावन लाल की। अगर व्रत करना है तो एकादशी का व्रत कीजिए, जितने शरीर में पाप है सब हट जाएंगे। राजा सोचे कि अगर मरना है तो कोई तीर्थ स्थल में चले। पत्नी से रात में आके बोले कि हम बतलाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हरिद्वार चलते हैं घूमने के लिए, वहां जाने में 6-7 दिन लगेगा, तब तक कोई समस्या का समाधान होगा। और जाके अगर वहां बताएंगे मर जाएंगे, उसके बाद जो इसका होने को होगा हम तो चले जाएंगे अपना सही जगह पर। बोले रानी ऐसा करते हैं, हम चलते हैं घूमने। हम लोग ऐसा मेकअप ऊपर करके बने हो गई कि तरह ताजा। 3 बजे राजा को उठा दी, वो सब पैक हो गया, पैक हो गया। इतनी खुशी, बस पैदल चलने में भी आगे सामान लेके भी चल रही है, उसको खुशी मिल गई। देखिए वही पत्नी जो है वो मिनिस्टर खुश हो गई। जाते 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 6 दिन बीत गया, इन लोगों को पता चला कि कल हम वहां पहुंच रहे हैं। राजा का अंतिम समय, आज का दिन, कल, आज का रात, कल उसका अंतिम दिन होगा। राजा जाते जाते क्या देखते हैं, एक जंगल में जहां ठहरे थे, सरोवर था, पीने का पानी धूप छाया था, वहां पर ठहरे दोपहर में। और राजा कहे कि बगल में एक बकरी बकरा चल रहा था। राजा कहे इतना जो वरदान प्राप्त किए सो अंतिम समय में बकरा बकरी क्या बोलता है थोड़ा देख लें, सुन लें। और कल तो हमको मरना है, इसी के चक्कर में हम मरने जा रहे हैं। देखे प्रभु का लीला क्या होता है। जब गए कहे रानी हम थोड़ा उधर टहल के आते, आप आराम कीजिए। बोले ठीक है जाइए। बगल में ही था बकरा बकरी भी, देखिए संजोगवश दोनों स्त्री पुरुष था, दोनों स्त्री पुरुष था, सब जगह देखिए टच वैसे हो रहा है। जब गए वहां तो बकरा भी अपने पत्नी से बोल रहा है कि अरे तुमको जो चाहिए हम दे सकते हैं, तुम क्या चाहती है? सूरज को चाहती है, हम उसको ला सकते हैं। बकरी सोची कि सूरज कहां से तुम लाएगा, सूरज के पास को जा ही नहीं सकता है। वो कुआं में एक ठो धसा कुआं था जंगल में, उसमें घास देखी थी बढ़िया। बकरा माने नहीं, खूब बड़ाई कर रहे कि हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं। बहुत लोग पत्नी से कहते हैं, पी के आते हैं, तुमको क्या चाहिए? 4 चक्का चाहिए कि 16 चक्का चाहिए? वो लोग खड़ा कर देंगे। सुबह होगा तब न पता चलेगा कि टायर का, साइकिल का भी पता नहीं। उसी तरह बकरा कह रहा था। राजा साहब गए, सुने कि हाँ यहाँ भी जगह पर आए हुए, ये भी समस्या का हल होने वाला कुआं है धसा हुआ। जब गए तब कहे कि वो बकरी बोलती है, बकरी बोलती है कि हमको धसा हुआ कुआं से घास ला दीजिए, सूरज चंद्रमा को छोड़ दीजिए। बकरा जाके थोड़ा गहरा था, पानी वानी भी नहीं था, कैसा उसमें अगर हम कूद जाते हैं तो हम मर जाएंगे, उसी में घास कब निकालेंगे? बोले जंगल में इतना घास है, जंगल में इतना सारा घास है, वो घास तुम नहीं खाएगी, तुमको कुएं वाला चाहिए। बोले हमको वही पसंद है, आप तो सूरज लाने वाले हैं, आप तो सूरज लाने वाले हैं ना, इसलिए हमको कुआं का घास ला दीजिए। बोले वो नहीं हो सकता है,
हम तुमको जो है सो दूसरी घास ला देंगे। बोले दूसरा तीसरा नहीं चाहिए, हमको उसी का चाहिए। बकरा देख लिया कि अब मरने का समय आ गया। राजा सोच ली कि यहाँ भी फैसला जो लेगा बकरा हमको भी लेना है। बकरा आया उधर से, बोले नहीं मानेंगे, बोले नहीं मानेंगे। बकरा आया, मारता है बकरी को एक ढाई जोर से, चल हट, तुम्हारे लिए हम जान देने जाएंगे ना, भागो तुम, हम चलते अपना घर। बकरा आगे आगे चल दिया। बकरी देखी कि अब एक लगभग पड़ी हो गया, ऊपर से बकरा भाग गया तो हमको कौन रखेगा। तब जो सो बकरी जब देखी कुछ हो गया तो बकरी में आने लगी, नहीं 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 मजाक कर रहे थे, हम नहीं लेंगे घास, हम दूसरे घास खा लेंगे। बकरा बोला ठीक है आओ चलो। राजा साहब भी गए अपने रानी के पास, कहे बस यही उपाय है, रानी को भी जाके हम 2 थप्पड़ लगा देंगे, मेरा भी काम हो जाएगा। गए इधर से, बोले रानी अब समय हो गया चलने का। रानी तुरंत तैयार, बोले इधर नहीं इधर। बोले क्यों, आप तो उधर जाने की बात की है ना। बोले मेरा 6-7 दिन हो गया, मेरा राजकाज कौन संभालेगा, मैं अकेला भाई है, पिता बूढ़े हो गए हैं, इसलिए फिर से घूम के आएंगे कभी। आज हम लोग घर चलते हैं, हमको भूल गए थे, कोई जरूरी काम था जिसको हमने नहीं करने पाया। बस गए, रानी को मारे, कहे अंतिम बात सुन लो। 2-3 बार कहे रानी मेरा कहना मान लो, नहीं तो बहुत खराब होगा। बोले हम नहीं मानेंगे। बोले अंतिम एक बार और पूछ लेते हैं। बोले हम नहीं मानेंगे। बोले एक चाटा दिए, बोले भागो उधर, तुम उधर जाओ, हम इधर चलते हैं अपना। एक चाट दिए और जो उधर चल दिए। रानी देखी कि अब संध्या का समय है, राजा अगर छोड़ के भाग जाएंगे तो वहां दिक्कत होगा। जब थोड़ा दूर गए तो रानी दौड़ने लगी। बोले नहीं नहीं राजा साहब रुकिए, हम भी जाएंगे। बोले नहीं तुमको नहीं जाना होगा। बोले नहीं नहीं मजाक कर रहे थे, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे। बोले ठीक है जब नहीं जाइए चलो। देखिए वही राजा रानी ठीक हो गए। तो जिद करने के बाद पत्नी और बच्चे को ऊपर से एक चाटा दीजिए, तभी वो मान जाएगा, और नहीं अगर प्यार में पागल होता रहेगा तो पड़ जाएगा। लाल की तो मनुष्य को मरने के बाद, माता पिता को मरने के बाद करताहा को चाहिए, बड़े पुत्र को चाहिए पिता मरने के बाद कि 10 दिनों तक 12 दिनों तक नियम धर्म दीपक रखिए उस पर थलिया में, और वह पत्नी का साथ बातचीत नहीं करे, पत्नी का छुआ हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। करताहा को जो है नीचे जमीन पर सोना चाहिए, कुछ आसन में, तो चौकी पर, लेकिन लोग अभी खटिया बिस्तर जहां मन करता है जैसे तैसे लोग रहते हैं। करताहा का वो नियम नहीं होता है। और कहते हैं गुरु पुराण में कि पिता या माता का पिंड देते समय आंसू नहीं बहाना चाहिए। आंसू बहा करके अगर कोई पिंड देते हैं तो वह पिंड वहां तक नहीं पहुंचता है, जलांजलि तिलांजलि वहां तक नहीं पहुंचता है। इसलिए सोच समझ करके सारा काम, श्राद्ध जो होता है श्रद्धा से होता है, धन से नहीं होता है। अगर श्रद्धा भक्ति नहीं है तो श्राद्ध नहीं होगा। और कथा श्रवण करने के बाद भगवान कहते हैं कि कथा जो कराने वाले कहने वाले हैं उनको आप अगर प्रश्न कर दिए तो मैं प्रश्न हो जाऊंगा। भगवान के कथा कहने वाले की उपाधि इसलिए है कि अगर हम कथा यहाँ नहीं कहते तो भगवान की कथा तो नहीं होती। इसलिए भगवान सबसे पहले उसके ऊपर प्रश्न होते हैं कि हमारे नाम का जो प्रचार कर रहे हैं, हमारे नाम का गुणगान कितने लोगों से करा रहे हैं। अभी माइक लगी, बाजा लगी हुई, कहां तक आवाज आ रही है। तो भगवान इसमें बड़े प्रश्न होते हैं। भगवान स्वयं यहाँ आते हैं और सभी तीर्थों का वास होता है। बोले वृंदावन लाल की। सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हैं। कहने को रे गौरम करुणा जिनको दान देना आज 10 लाख है, सभी को कुछ न कुछ उस फोटो के पास रखकर आशीर्वाद में ध्यान किसी और गोवर जुबी आरती अशुभ आरती
जिनको भी प्यास लगी पर जो देना है 150, 200, 500 जो देना है आवे और सभी लोग आपके लिए और प्रसाद भी रहे सभी का धन्यवाद। सच अच्छा कल छोड़िए चलिए सभी लोग